हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम किसी भी उम्र में पहुंच जाएं, पर कहते हैं ना, जीवन का तजुर्बा जो होता है ना, वो कभी कम नहीं होता। तो आज इसी चर्चा के साथ मैं ये शुरू करती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और प्रेरणा ठाकुर आपके सामने फिर एक नया विषय लेकर के, कि क्या हम बुरे बने या हम अच्छे बने। हम समझ नहीं पाते हैं, हम उम्र भर ये समझ नहीं पाते कि हमारा अपना कौन है, हमारा पराया कौन है। जो रुलाता है और जो रुला के हमारे साथ रहता है वो अपना है, रुला के साथ छोड़ जाता है वो पराया है। ये सीखा है हमने। तो फिर ना हमें दुख खरीद पाते हैं, ना हम सुख खरीद पाते हैं, फिर भी हम रोज कमाने जाते हैं। क्यों? बहुत से सवाल हैं, बहुत से सवाल हैं कि हम कुछ भी नहीं खरीदने जाते, फिर भी सब हमारे पास आता है, अपने आप आता है। क्यों आता है, कैसे आता है? क्या ये हमारे ही द्वारा बनाया हुआ एक चक्र है, या हमारे को परमात्मा ने ऐसा करके भेजा है? चलो इसी बात को देखते हैं कि हम परमात्मा ने हमें क्यों भेजा है और हम यहाँ पे कैसे फंसे हुए हैं। हम अपनी उलझनों में खुद फंसे हुए हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों को अपने गले लगा लेते हैं, हम ऐसे लोगों से प्यार कर बैठते हैं, हम उन्हें अपना मान बैठते हैं कि जिन्होंने रत्ती भर भी हमें अपना नहीं समझा। चाहे वो किसी भी रिश्ते की बात हो, कोई भी रिश्ते की बात हो, तो क्या हम उस रिश्ते को पकड़ के घुटते रहें, रोते रहें? नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए आप यूज करा और उसने आपको फेंक दिया। तो हमें सिर्फ किस पे विश्वास करना है? एक तो परमात्मा पे और एक अपने आप पे। अपने आप पे क्या कैसे कर सकते हैं कि देखो, हम इतने समझदार हैं, हम इतने जानकार हैं, छोटे से बड़े तक हम जब बड़े होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, इस जो बीच की दुनिया है, छोटे से लेके बड़े होने तक की, इस बीच में हमने काफ़ी लोगों को परखा होता है, काफ़ी लोगों को जाना होता है, काफ़ी लोगों को समझा होता है। हम बचपन से, स्कूल से लेके कॉलेज, कॉलेज से लेकर के अपने ससुराल या नौकरी, या हम जहाँ भी रहते हैं, पड़ोस आस पड़ोस, हम लोगों को डेली बरतते हैं, लोगों को हम डेली देखते हैं। तो फिर हमारी समझ उस वक्त कहाँ चली जाती है, जब हम ये सब समझ रहे हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सा व्यक्ति, कौन सा इंसान, कौन सी औरत, कौन सा आदमी, कौन सा बच्चा हमारे साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है, और हम आंखों में पर्दा डाल के उस व्यवहार को सहते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। अच्छा है तो खुश हो गए, बुरा है तो मुंह बना लिया और फिर चुप हो गए। तो ये हमारे ऊपर हुआ ना। परमात्मा यहाँ पे कहाँ से आ गया? हे परमात्मा मुझे ये कर दे, हे परमात्मा। परमात्मा कैसे करने आएगा भाई? परमात्मा तो नीचे उतर के आएगा ही नहीं करने के लिए, उसके लिए तो आपको बनना पड़ेगा। परमात्मा ये कर दे, परमात्मा वो कर दे। परमात्मा कोई व्यापारी है क्या? परमात्मा जी व्यापार करके बैठे हैं लेके, कि तेरे को ये देना है तो ये देना है, कि बस ये मोल दे दे, मैं तुझे ये दे दूंगा, तू मेरे को ये कर दे, मैं तुझे ये खुश कर दूंगा। अरे नहीं बाबा, परमात्मा तो परमात्मा है, वो सब जानते हैं। लेकिन धरती पे आप आए हो तो वो आपके पीछे पीछे उनका काम है आपके कर्मों का हिसाब, अच्छे बुरे का हिसाब। इसलिए कहते हैं अच्छे काम करो, अच्छे दान पुण्य करो, परमात्मा सबका हिसाब रखेगा। आपकी आत्मा अच्छी है तो अच्छा मिलेगा, आपकी आत्मा बुरी है तो आपको बुरा ही मिलेगा। ये बात परमात्मा सब सब जानते हैं, ऐसा ही होता है। और परमात्मा के दरबार का न्याय भी यही है। उसके बाद जो आप अपनी हरकतें करते हो, उसमें परमात्मा कहाँ से आएगा? आप जानते हो कि इंसान आपको परेशान कर रहा है, आप जानते हो ये काम मैं करूँगा या करूँगी तो इससे बुरा होगा, ये काम करने से ऐसा होगा। अच्छे बुरे का सब ज्ञान होके भी आप उस काम को करते हो, तो परमात्मा कहाँ से आया इसमें? भाई इसमें परमात्मा कहाँ से आया? ये तो आपने अपने आप बोया है ना, तो उसे काटो बैठ करके। मैं किसी भी इंसान को आप इतने सर पे चढ़ा लो, जो आपको सबको पीटता रहे, पीटता रहे, पीटता रहे, या आपके पीछे बुराई करता रहे, करता रहे, करता रहे, तो फिर आप कि आपको समझ नहीं है इस बात की, आपको इस बात का ज्ञान नहीं है, तो आप उसे दूर करो अपने आप से। और कोई इंसान आपके लिए इतना करता है, इतना करता है, इतना करता है, कि आपके दुख में, आपके सुख में, हर चिंता में आपके साथ खड़ा है, तो आप उस इंसान को पहचानो,
उसे परमात्मा का दूत समझो। भाई हम इंसानों को समझ, जानवरों को भी समझ होती है। आजकल तो ये कलयुग के जानवर भी ऐसे हुए हैं, उन्हें भी अच्छे बुरे का ज्ञान है। तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं समझ पाते हमारा भला और हमारा बुरा क्या है। लेकिन क्योंकि हम लोगों की आदत है, जैसे वो कहते हैं ना कि कहीं घाव होता है वहीं मक्खियाँ घुन घुन बैठती हैं, ऐसे हम लोग की आदत है। हमें गंद देखने की आदत है, हम गंदी चीज़ों में ही बहुत खुश होते हैं। हमें बस आसपास गंद हो तो हमें इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं, देखते हैं, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा। भाई नहीं करना ये सब काम, ये काम नहीं करने हैं। गंदगी को नहीं देखना है, गंदगी को नहीं ढूंढना है, गंदे विचार मन में नहीं लाने हैं। क्योंकि ये बुराई जो होती है ना, फिर आप कहते हैं जैसा आप करो देखोगे, जैसा आपका मन तन ऐसा हो जाएगा। तो ये हमें बनना नहीं है। तो अपनी सोच विचार, अपनी विद्या, अपनी बुद्धि, अपनी अकल से ये बात आप ध्यान रखो कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। परमात्मा यहाँ पे नहीं आएगा भाई। देखो बात सुनो, परमात्मा परमात्मा बोलते हैं, मैं हमेशा जैसा याद, हम यहाँ पे अपने कर्मों का हिसाब देने आए हैं। हम यहाँ जो कर्म करेंगे वो 7 जन्म तक हम भुगत रहेंगे। हम अपने हम जान के आए हैं, अनजाने में जो भी कुछ हमसे पाप पुण्य हो जाते हैं उसका हिसाब किताब हम यहाँ देने आए हैं। सबको पता है, अच्छे काम करोगे, अच्छे लोगों को ढूंढोगे, जरूर मिल जाएंगे। आप कीर्तन में जाओगे, वहाँ 4 औरतें अच्छी मिलेंगी, 4 बुरी मिलेंगी, तो आप उनसे दूर रहो। आप स्टाफ में जाते हो, नौकरी करने के जाते हो, आपको 4 लोग अच्छे मिलेंगे, 4 बुरे मिलेंगे। आप अच्छों से बात करो, तो अच्छा ही ढूंढो ना। जरूरी है आप उसमें बुराई ढूंढो, लेकिन बुरा बनना पड़ता है कितनी बार। अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए बुरा भी बनना पड़ता है। क्योंकि कुछ ज़्यादा अत हो जाती है किसी चीज़ की, किसी की लिमिट क्रॉस हो जाती है, कुछ ऐसा ऐसा हो जाता है, तो आपको वहाँ पे कड़क भी बनना पड़ता है। जैसे कि अब बच्चे उससे स्टार्ट करते हैं, अब देख रहे हैं बच्चे बुरे काम या कोई गलत काम, गाली या कोई बुरा संगत में जाते हैं, तो हम उन्हें मारना, धमकाना, डांटना सब काम करते हैं। घर में शादी होने के बाद कोई बेटा, कोई बहू या कुछ इस तरह से हरकत करते हैं, तो वहाँ भी धमकाना जरूर हो जाता है। कोई आसपास का व्यक्ति, पड़ोसी आपको साथ कुछ इस तरह व्यवहार कर रहा है, तो 1-2 बार तो आपका बनता है कि उसे डांटा जाए, उसे कहा जाए। किसी जगह रास्ते में आप जा रहे हो, वहाँ भी कोई हादसा हो जाए तो थोड़ा डांटे। ये किसी ने ये नहीं कहा कि जब उसने मुंह में राम 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 ही जपना है और कोई बुरा क्यों नहीं करना है। ये तो गीता में भी लिखा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब इतना जमाना तो ऐसा है नहीं कि बिल्कुल ही बस परमात्मा का नाम लेके, या तो भाई गृहस्थी में रहना है तो फिर तो राम नाम के साथ साथ आपको थोड़ा सा कठोर भी होना पड़ेगा, अपने स्वार्थ के लिए, अपने ही अपनी पहचान के लिए, और अपने आप के आत्मसम्मान के लिए आपको कठिन, कठोर और स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। ये कहीं नहीं लिखा कि अपने घर में आग लगा के तमाशा देखो, कहीं नहीं लिखा। अपने बचाव के लिए, अपने आप के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। पर यह भी देखो किसके सामने खड़े हो। बहुत ज़्यादा कोई मूर्ख है, बहुत ज़्यादा कोई बदतमीज़ है, कोई उससे तो हाथ जोड़ लो भैया, आप बिल्कुल हाथ जोड़ लो। उसके लिए अपने माथे की एनर्जी को, अपने शरीर की ताकत को उस पर व्यर्थ ही खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। बुरा बनो तो ऐसे लोगों के बुरा बनो जो आपके जो बुरे बनने का भाव है उसको समझें, डरें, आपकी इज्जत करें। ऐसी पहचान होनी चाहिए जो 100 लोग खड़े हो और पहचान लो कि ये है भाई वो बंदा या ये है वो बंदी। आपके चेहरे से, आपकी बातों से इतना इम्प्रेस हो जाए, इतना वो आपको हो जाए कि भाई प्रभाव छोड़ना चाहिए अपनी बातों का, आपके होने का, आपके अपने अस्तित्व का एक प्रभाव छोड़ना चाहिए। तो आपकी उस समय जीत है। आप हर किसी आगे यूं यूं करते करते बस हर चीज इग्नोर मार रहे हैं, जी कोई बात नहीं, अच्छा भी देख रहे हो बुरा, अरे क्यों भाई, आपके दिमाग में बुद्धि नहीं है? आप अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं कर सकते हो है? या स्पष्ट आप बोल नहीं सकते किसी से कि भाई ये गलत है या सही है? बोलना चाहिए, बोलना ही चाहिए। समाज में अपने आत्मसम्मान के लिए, परिवार में अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने बी बच्चों के सबके आगे आत्मसम्मान के लिए आपको अपना एक ऑरा रखना ही पड़ेगा। बुरा बन के भी अगर आपको अच्छाई मिलती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हर चीज़ का ठीकरा परमात्मा पे फोड़ना, हर चीज़ के लिए परमात्मा को ही याद करना, हर चीज़ में परमात्मा को ही दोष देना, ये तो गलत बात है। करोगे आप, भरोगे आप। परमात्मा कहाँ से आ गया? परमात्मा तो तब है ना जब आप वाकई में बुरा कर रहे हो।
बुरा करते जा रहे हो, और उसके बाद सोचो परमात्मा मेरे साथ है, कोई बात नहीं, मैंने अंधेरे में चोरी करी थी, दिन में क्या देख लिया परमात्मा ने, मैं तो सो रहा था, मैं जग रहा था, या मैंने किसी सास ससुर के या किसी की बदतमीजी कर ली और अब मुझे तो कुछ नहीं देखे, कमरे के अंदर था, अब मुझे भगवान क्या देख लेंगे। ये चीज़ें जो आँख मीच की जाती ना, वहाँ पे आप परमात्मा की नज़र में आते हो, वहाँ आते हो। क्योंकि देखो कृष्ण जी ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया था ना, तो उन्होंने ये बात साफ बताई थी। अब मैं एकदम सरल भाषा बताती हूँ, वो तो संस्कृत में उपदेश थे, सब कुछ थे, कि मतलब जो भी सामने खड़ा है वो सब तेरे अपने हैं, लेकिन ये अपने ही तेरे दुष्ट हैं या तेरे खिलाफ खड़े हैं। तो इस बात को जब कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, तो वो सीख हम सबके लिए इस कलयुग में है कि हमें क्या करना है। हमें यही करना है, अपने आप सम्मान के लिए, अपने आप के लिए हमें साबित करना होगा कि हम क्या हैं। तो ये इस चर्चा के साथ कि अपने आप सम्मान के लिए आप बुरा बनते हैं तो कोई बुराई नहीं है। अब बुराई से मतलब ये नहीं कि चक्कू से लेके चल दो आप लोग, मतलब अपनी रक्षा के लिए, अपनी बातों के लिए आपको अगर जवाब देना पड़ता है, आपको कठोर बनना पड़ता है, तो उसी में आपकी जीत है, जिससे कि आपकी पहचान बनी रहे, आपका सम्मान बचा रहे, आप लोगों की नज़र में सही रहो। तो एक चर्चा मेरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कल 12 से 12:30 फिर दोबारा नई चर्चा आएगी, मेरी लॉन्ग वीडियो आती है, तो कृपया मेरे कमेंट्स करके जरूर बताया करिए कि मेरी ये चर्चा आपको कैसी लगी। राम राम।